ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एस्पायर के मूवमेंट ऑनलाइन में। हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात आई, वो आई क्यों? कुछ आंदोलन हुए, कुछ मूवमेंट हुए, उसके बाद लोगों में आस जगी। अब धीरे धीरे वो आस खत्म होती जा रही है, भरोसा टूटता जा रहा है। और अल्टरनेट पॉलिटिक्स के मतलब कुछ हमारे विद्वज्जन कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस है, कुछ तो कह रहे हैं कि गवर्नेंस था ही नहीं, बैड और गुड का मामला था। सुरजीत जी, लेकिन आपसे क्या अब कोई फिर इस तरह का आंदोलन हो पाएगा? क्योंकि भरोसा तो टूट ही गया। अब लोग अगर अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो लोग, आपको लगता नहीं है कि उनके ऊपर डंडे भी चलने लगेंगे? इनकी मंशा ही यही थी। इसको सेफ्टी वाल्व मैकेनिज्म कहते हैं कि जब लोगों में गुस्सा बहुत हो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जिससे उनकी भड़ास निकल जाए। एक बार भड़ास निकल जाए फिर वापस सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जैसा भ्रष्टाचार चल रहा है सब चलता रहेगा। तो ये कौन बना रहा था प्लेटफॉर्म? कांग्रेस बना रही थी शुरुआत से। आप देखिए कि शुरुआत से इस आंदोलन को, तथाकथित आंदोलन को जिस तरह का कवरेज मिला, कवरेज किसी भी इवेंट को कब मिलता है? जब कुछ बात घट जाती है, कोई घटना घट जाती है, तब कवरेज मिलता है। यहाँ तो ये हाल था कि अन्ना हजारे राजघाट से जंतर मंतर पहुंचे भी नहीं थे और सारी की सारी ओबी वैन्स तैयार थी वहां उनको कवर करने। इसका मतलब आपको लगता है कि मीडिया भी इस षड्यंत्र में शामिल थी? मीडिया को तमाशा चाहिए था। वर्ल्ड कप खत्म हो गया था, आईपीएल शुरू नहीं हुआ था, उस बीच उनको कोई तमाशा करना था। बीच में इन्होंने तमाशा कर दिया। 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक लोगों को बहुत मजा आया। अन्ना और अरविंद का मूवमेंट एक साजिश थी, जिसको आज अपोजिशन के नेता कह रहे हैं इंटरनेशनल षड्यंत्र है। आप ये कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही थी। जी, आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को देख लीजिए आम आदमी पार्टी के, उसमें कौन कौन से लोग हैं। या तो कभी ना कभी वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जुड़े रहे, कोई राहुल गांधी के पहले के सलाहकार रहे, ठीक है, कोई ऐसा रहा जो कि समाजवादी पार्टी के साथ और इनके बीच बिचौलिए का काम करता था। लेकिन इससे ये एस्टैब्लिश तो नहीं होता है ना कि वो कांग्रेस के आदमी है और कांग्रेस ने उनको एक प्रकार से प्लांट किया है इस साजिश में कि इस तरह का काम करो, हमारे खिलाफ गुस्सा है और तुम इसका श्रेय लेके चले जाओ। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अगर किस बिना पे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ये साजिश की? एक तो ये कॉम्पोजिशन जो है, कॉम्पोजिशन इतना होमोजीनियस क्यों है? अगर एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो हर तरह के लोग आने चाहिए थे। ऐसे ही लोग क्यों आए जिनका पूर्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ कनेक्शन था? इसका मतलब रामदेव जी जो अलग हो गए वो बीजेपी की तरफ से थे क्या? नहीं, पिछले राउंड में भी आपने ये सवाल किया था कि इतने सारे लोग जो हैं वो क्या बीजेपी की किस्मत चमकाने गए थे? जवाब है नहीं। हम सब मिलकर, हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग, हम सबकी उम्मीद ये थी कि बीजेपी से भी बेहतर एक पार्टी बन सकती है, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स। हाँ, बिल्कुल बन सकती है वो, जो साफ, और उस कोशिश में हम लोग सब लगे हुए थे। और नतीजतन जो पार्टी बनी लास्ट में सामने आई, वो बीजेपी से बेहतर तो दूर, वो कांग्रेस से भी घटिया पार्टी बनी। तो वोटर किसको वोट देता है? वोटर देखता है कि अगर 5 लोग मैदान में हैं, उसमें सबसे कम खराब कौन है। हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसी पार्टी बने जो बिल्कुल खराब ना हो, सबसे कम खराब ना हो, बल्कि बिल्कुल एकदम दाग नहीं हो उस पर, लेकिन जो पार्टी बन के आई वो सारी पार्टियों से अधिक घटिया है। तो इसलिए आज के दौर में मतलब अल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो विचार था वो तो काफूर हो गया ना? वो बिल्कुल खत्म हो गया ना। और अब वोटर के पास वापस वही सवाल है कि देखिए बस 3 चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है। पहला चॉइस, कांग्रेस लेड यूपीए, 10 साल की सरकार आप देख चुके हैं। दूसरा है थर्ड फ्रंट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 272 सीट तो वो खुद अपने सपने में नहीं सोचते होंगे 2-3 सीटें मिलेंगी उनको, तो उनको थर्ड फ्रंट। वो कहते हैं हम जन सेवा के लिए आए, राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं। आजकल तो वो भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो 2-3 सीटें उनकी आएंगी तो उनको थर्ड फ्रंट में शामिल होना पड़ेगा। जैसे ही वो शामिल होते हैं, थर्ड फ्रंट को भी 272 सीट नहीं आएगी तो कांग्रेस बाहर से समर्थन कर देगा, मतलब यूपीए का राज ही जारी रहेगा। तीसरा ऑप्शन और बचा क्यों? और फिर कांग्रेस और ऑप्शन बचा क्या? फिर गिरा देगी। बीजेपी लेड एनडीए जो है वही तीसरा ऑप्शन है ना, और ऑप्शन है क्या? अच्छा, तो इसलिए लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। 67 साल बाद जो देश में ये लगने लगा था कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मिजाज बन रहा है देश में, और कुछ ईमानदार लोग आ रहे हैं, और जो परंपरागत राजनीति का जो स्टाइल था उसको ब्रेक लगेगा। मतलब जात पात, भ्रष्टाचार, धर्म, इस सब पर ब्रेक लगेगा, और गवर्नेंस को लेकर के जिसमें जनता एजेंडे में होगी, उसकी पॉलिटिक्स होगी, उसकी राजनीति होगी। सुरजीत जी कह रहे हैं कि जनता हाशिए पर है, और ये जो पूरा तिकड़म हुआ है उसके पीछे खेल ये
कि यूपीए लेड गवर्नेंस का थर्ड टाइम जारी रहे। शांतनु जी, इसको भाप गए थे क्या बाबा रामदेव जी? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाप गए थे, बट उनका मूवमेंट ये था कि कैसे भारतीय संस्कृति को, जैसा भारत एक सिरमौर देश था, भारतीय संस्कृति की सब चीजों अपने एजेंडे से आए हैं लगता है, लेकिन ये आए गवर्नेंस के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति के नाम पर। अगर ये क्लास हो गया क्या? अगर कोई भारतीय संस्कृति को ऊपर लेके जाना चाहे और अब भारतीय संस्कृति को ऊपर लेकर के जाए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा आगे बढ़ाए, इस पर आपत्ति है। अब भारतीय संस्कृति को अगर आगे लेके जाना है तो एक सरकार की जरूरत है, और उन्होंने देखा कि वो उनका जो तालमेल है मोदी जी के साथ बैठ रहा है, कि एक ऐसा आदमी जो तालमेल बैठ रहा है उनका, राहुल जी से तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? वो एक ऐसा आदमी जो आयुर्वेद को आगे लेके जाए, एक ऐसा आदमी जो गुरुकुल परंपरा को आगे लेके जाए, एक ऐसा आदमी जो भारत के काले धन को वापस लेके आए, वो उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी में दिखा। मतलब लेकिन आप इनकार कर रहे हैं कि ये पहले से ये छुपा हुआ पहले से छुपा हुआ तो जैसा हिडन एजेंडा नहीं था। जैसा सुरजीत भाई ने कहा, कुछ ऐसे 10-12 लोग आपस में मिले जिन्हें भारत से प्रेम था, भारत को आगे लेके जाना चाहते थे, किसी भी विचार से जुड़े हुए हों, लेकिन वो जुड़े थे, वो भारत के साथ थे, और उसका जो पॉलिटिकल माइलेज अरविंद लेके बाहर निकल गए। लेकिन अब उनकी जो दशा हो रही है हम देख रहे हैं। तो टूट इसलिए हुई, जो अभी सुरजीत कह रहे थे कि टूट इसलिए हुई क्योंकि ये षड्यंत्र का हिस्सा था, और बाबा रामदेव जी या किरण बेदी जी या स्वामी अग्निवेश जी इस बात को भाप गए जब भैया ये यूपीए लेड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की। जब इन लोगों को जब इनको ऐसा लगा कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, तो वो लोग अलग हो गए, और उस समय अधिकतर लोगों को ऐसा लगा कि हमें जो अल्टरनेट है वो नरेंद्र मोदी में दिख रहा है। हाँ, इसी सिलसिले में एक बात कहना बहुत जरूरी है जी। मुझे अगर ऐसा लगा, अगर मेरी एक पार्टी है, मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको हमारी पार्टी में होना चाहिए, हाँ। मैं आपसे जाहिर है बात करूंगा, हाँ। मैं ट्वीट तो नहीं करूंगा कि आशुतोष जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा। हाँ। अरविंद क्या करते हैं, किरण बेदी से बात नहीं करते हैं, अशोक खेमका से बात नहीं करते हैं, सीधे 4-5 लाइन का ट्वीट कर देते हैं, वो फलाने बहुत अच्छे आदमी है। ये कोई बात करने का तरीका है? अगर अच्छे आदमी है उनसे जाकर मिलिए, आप बातचीत कीजिए। ये तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो डिक्टेटर हैं अपनी पार्टी के अंदर। ये तो अपमान करना हुआ ना। एक ब्यूरोक्रेट, ईमानदार ब्यूरोक्रेट है जो है वो सेवा कर रहा है देश की, तो और आप उसको अपमानित कर रहे हैं। आपकी नजर में अरविंद 140 कैरेक्टर का एक सेंटेंस लिखकर कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, ये कोई तरीका है बात कर? इस तरह से वो कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? तो अरविंद का शुद्ध अपना व्यक्तिगत एजेंडा था जिसको वो आगे बढ़ा रहे थे एक आंदोलन के जरिए। उनको हीरो बनने का उनका एक एजेंडा है, और आज से 1-2 साल बाद उनका कोई नाम तक नहीं लेगा, क्योंकि इस तरह से वो खप चुके होंगे। लोगों ने देख लिया कि 49 दिनों में वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब किस भरोसे वो वापस जाएंगे लोगों के पास? सब्सिडी देकर उन्होंने जो कहा, तो वो तो अल्टरनेटिव, मैंने जैसा कहा कि वो अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। अब अल्टरनेट पॉलिटिक्स का चारा क्या है? ऑल्टरनेटिव इतने फ्रंट खुल जाएंगे फिर जनता जाएगी। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अब एकमात्र ये चारा है कि हम जैसे जितने भी नागरिक हैं, हमें जिस पार्टी पर भी भरोसा हो, उस पार्टी पर भरपूर दबाव डाले कि ये रास्ता सही है और इस रास्ते पर चलो, नहीं तो देखो हम हो सकता है कि समर्थन वापस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुदेश जी, अल्टरनेट पॉलिटिक्स का क्या रास्ता है? आप तो ये कहेंगे गेम चेंजर, क्योंकि आपने तो किताब लिख दिया मोदी जी के बारे में, तो आप ये खुले तौर से कहेंगे कि मोदी जी को समर्थन कीजिए आप, जैसा अभी सुरजीत जी ने कहा कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब ये होगा कि सारे जनता मिल करके जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है उसी में अच्छाई ढूंढे, और अच्छाई मिल नहीं रही है लोगों को। देखिए, मैंने ये बताया कि गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो गुड गवर्नेंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने दर्शक के लिए। हम लोग सोशल मूवमेंट का पार्ट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हम क्या चाहते थे? एक आम आदमी को एक ईमानदारी का रास्ता मिले। ऐसा नहीं है कि करप्शन पूरा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं है जो बोल सकता करप्शन खत्म हो जाएगा, कभी नहीं हुआ है। लेकिन क्या आम आदमी को वो ईमानदारी का रास्ता है, अपनी जिंदगी का वो निर्वाह कर सके? गुजरात मॉडल की जो हम बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने दिया 10 साल में, जब भी आप डेवलपमेंट की बात मोदी करेंगे क्या होगा? हम लोग बोलते थे गोधरा का क्या हुआ, हम लोग बोलते थे इसके बारे में तुम बताओ। कभी भी एक आदमी जब परफॉर्मेंस पर बेसिस पर आ रहा है, अब गुजरात का जिसने कायाकल्प कर दिया, जो एक नेशनल विजन रखता है कि नेशन को कैसे बढ़ाना है आगे, और उस विजन पर जब वोट मांगता है तो जनता सोचेगी एक आदमी है जो बोल रहा है, ताल ठोक के बोल रहा है कि हमें वोट देना है, इस पर दो। तो आपके नजर में अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब अल्टरनेट पार्टी नहीं है? अल्टरनेट पार्टी हो सकती है अगर वो उस विजन को आत्मसात कर ले। तो जनता ये कैसे तय करे, जनता कैसे कहे कि ऑल गवर्नेंस मुद्दा होना चाहिए? भैया देखिए, गुड गवर्नेंस एक मुद्दा है, जो अगर मोदी है तो मोदी अलग है, लेकिन मोदी केजरीवाल आए ना, वो तो फुर हो गया ना, काफुर हो गया मामला ना। वो यही मैं बोला कि केजरीवाल कुड हैव बिकम ए गेम चेंजर, लेकिन वो
फ्लोट हो गए, जो एजेंडा है आप जातिवाद में नहीं, इससे फंस के रह डिस्ट्रस्ट गए। बढ़ गया ना। हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं, लेकिन केजरीवाल सॉल्यूशन नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या देके चले गए। केजरीवाल से आप मोदी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। केजरीवाल देखिए, जब पहला मौका मिला मुख्यमंत्री बनके डिलीवर करने का, तो वो भाग गए। गवर्नेंस नीड्स पेशेंस। नहीं, हम तो ये एक कह रहे आदमी- हैं, एक हम आदमी एक कदम performance आगे पर- कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल समस्या बहुत गंभीर देके चले गए क्या डिस्ट्रस्ट का? देखिए, डिस्ट्रस्ट केजरीवाल पर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी को समझेंगे, गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस को समझेंगे, तो आप देखेंगे एक आदमी पिछले 12 साल से गवर्नेंस ही करता आ रहा है। आपने उसको लाख गाली दिया, लेकिन वो गवर्नेंस पर आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई इज अ गेम चेंजर। नाउ ही हैज चेंज्ड द डिस्कोर्स ऑफ द नेशन। तो गोधरा और उनके डिस्कोर्स रास्ते क्या में है? नहीं आएगा अब। बिल्कुल नहीं आएगा। गोधरा नहीं डिस्कोर्स आएगा, चेंज हो गुजरात चुका, नहीं आएगा, और गुजरात दंगा नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। जो लोग कोशिश करेंगे, जनता हर बार जवाब दी है, इस बार भी जवाब देगी। आपका एजेंडा गुड गवर्नेंस ही होगा। एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है केटो आप क्रॉस कर इंस्टीट्यूट, सकते हैं जी। जो केटो इंस्टीट्यूट, वो नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता है अमेरिका, लेकिन उनको गुड गवर्नेंस का अवार्ड देता है केटो इंस्टीट्यूट। नहीं, अब तो एम्बेसडर भी मिल रहे हैं। एम्बेसडर उनसे आके मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन उनसे आके मिल रही है, और सब मुद्दा सबका गुड गवर्नेंस है। तो अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और जनता ने तो 3 बार चुनाव में तय कर ही दिया है 6 करोड़ गुजरात की जनता। लेकिन जनता को ये भी भरोसा नहीं हो रहा ना, ये नया ले आया है अब यार गुड गवर्नेंस का, अब इसके नाम पर हमको धोखा दिया। वो तो आई थिंक हम सबने देख लिया है कि 50 दिन में सब तमाशा अगर ऐसा हो गया तो समझने में आसान एक बात मोदी ने अभी हाल ही में कही है कि पश्चिमी भारत का हाल देखिए और पूर्वी भारत का हाल देखिए। पूर्वी भारत अगर इतना बदहाल है, तो ये जो थर्ड फ्रंट की जो सारी पार्टियां हैं, ये यहाँ पर राज करती रही है, और उनको कभी भी पश्चिमी भारत में मौका नहीं मिला। तो अगर आप ये चाहते हो सकता है, अगर आप बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति अलग जो है वो विकास करे और पश्चिमी भारत की तरफ उसमें आप बंगाल को छोड़ दें अगर, आम आदमी पार्टी जो है ये थर्ड फ्रंट टाइप की पार्टी है। हम सुरजीत जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली को कलकत्ता बनाना चाहती है। हम ये जो पार्टी है ये चुलबेना वाली राजनीति करना चाहती है कि कुछ भी चलने नहीं देंगे हम। नहीं, लेकिन सी कोस्ट जो इलाका है, कोस्टल जो इलाका है भारत का, वो तो पहले से ही रिच रहा है। इसलिए आप उसका उदाहरण दे करके कि पश्चिमी भारत, तो बंगाल भी है, एक एग्जाम्पल है बस, सिर्फ एक एग्जाम्पल। उड़ीसा भी है। उड़ीसा में कालाहांडी कैसे हो गया? फिर कालाहांडी जो है ये थर्ड फ्रंट की उपज है, थर्ड फ्रंट की उपज है। तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब मोदी है। उनकी पॉलिटिक्स ही आप यही कह रहे हैं मोदी है अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब। फिलहाल तो उनसे बेहतर ऑप्शन नहीं है। चलिए